कभी अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, अब भारत के नियंत्रण में आ चुका है। यह वही जगह है जहां कभी अमेरिकी झंडा फहरता था, अब वहां तिरंगा लहरा रहा है। और यही वजह है कि इस खबर ने न केवल एशिया बल्कि वॉशिंगटन की सत्ता गलियों में भी भूचाल ला दिया है। जो अमेरिका कभी खुद को दुनिया का मालिक कहता था, अब वही देश भारत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से बेचैन और असहाय दिखाई दे रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान की जिस तेजी से बदलती घटनाओं ने दुनिया को चौंकाया है, उसमें भारत का यह कदम सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शॉक साबित हुआ है। बिना एक भी गोली चले, बिना किसी घोषणा के, भारत ने बगराम जैसे ऐतिहासिक एयरबेस को अपने रणनीतिक नियंत्रण में ले लिया। अमेरिका को जब इसकी भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने इस बेस को पूरी तरह से अपनी ऑपरेशनल रेंज में शामिल कर लिया था। सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ दिखा दिया कि बगराम अब भारत की एयरफोर्स के लिए एक फुली फंक्शनल कमांड सेंटर बन चुका है। वहां C-17 है, लॉन्गबा के प्रॉसी के लिए ग्लोबमास्टर विमानों की लैंडिंग हो रही है, सुखोई और तेजस उड़ान भर रहे हैं और भारतीय आर्मी के एडवांस्ड टैंक और मिसाइल यूनिट्स तैनात किए जा चुके हैं। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी खामोशी से अंजाम दिया कि दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया नेटवर्क CIA और MI6 तक को भनक नहीं लगी। जब यह खबर पहली बार इंटरनेशनल मीडिया में लीक हुई, तब तक भारत अफगानिस्तान में अपनी सैन्य और डिप्लोमेटिक जड़ें गहरी जमा चुका था। अमेरिका ने इस पर तुरंत नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत को बगराम से हटना चाहिए क्योंकि यह अमेरिकी संपत्ति है। लेकिन भारत ने एक ही लाइन में दुनिया को जवाब दे दिया, भारत किसी से अनुमति नहीं लेता, वह सिर्फ अपनी सुरक्षा की रक्षा करता है। इस बयान ने न केवल वॉशिंगटन बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को झकझोर दिया। तालिबान सरकार ने भी इस पर बयान दिया। भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि स्थिरता की गारंटी है। यह वाक्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था क्योंकि यही तालिबान कभी अमेरिका का सिरदर्द था और आज वही भारत के साथ खड़ा था। इस बीच पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया। वहां के टीवी चैनलों पर हर जगह यही चर्चा थी कि भारत अब अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को डर था कि अगर भारत ने बगराम से निगरानी शुरू कर दी तो उनकी कोई भी गतिविधि अब छिपी नहीं रह पाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन सच यह था कि भारत की तकनीकी क्षमता इतनी उन्नत हो चुकी थी कि उसे किसी की हरकतें मीलों दूर से भी दिख जाती थीं। अमेरिका ने फिर कोशिश की कि वह भारत पर दबाव बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स को अफगानिस्तान के ऊपर से निगरानी के लिए भेजा गया, लेकिन भारत के एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम ने उन्हें ट्रैक कर लिया। दिल्ली से सीधा वॉशिंगटन को संदेश भेजा गया यह क्षेत्र अब भारत की सुरक्षा परिधि में है। यह संकेत इतना स्पष्ट था कि अमेरिकी विमान बिना किसी टकराव के तुरंत लौट गए। यह एक ऐसा पल था जब दुनिया ने देखा अमेरिका पीछे हटा और भारत आगे बढ़ गया। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, भारत ने इसे आत्मनिर्भर और फुली इंडिपेंडेंट सैन्य कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है। सौर ऊर्जा संयंत्र, मेडिकल यूनिट्स, तकनीकी सहायता केंद्र, सब कुछ वहां तैयार है। भारत ने वहां अपना सैटेलाइट लिंक सिस्टम भी सक्रिय कर दिया है ताकि अफगानिस्तान और आसपास के देशों की सीमाओं पर हर हलचल पर नजर रखी जा सके। रूस और ईरान ने भारत के इस कदम की खुलकर सराहना की। उनका कहना है कि भारत की मौजूदगी से अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास दोनों लौटेंगे। वहीं चीन अब भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी के भीतर चिंता साफ झलकती है क्योंकि भारत का यह कदम उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इधर अमेरिका के भीतर भी मतभेद शुरू हो गए। कुछ अधिकारी मानते हैं कि भारत को अब रोकना असंभव है, जबकि कुछ अब भी सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। अफगानिस्तान में उसका प्रभाव खत्म हो चुका है और तालिबान अब भारत के साथ खड़ा है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बगराम से अपने अगले कदम तय कर लिए हैं। अब वहां से न केवल अफगानिस्तान
बल्कि पूरे मध्य एशिया पर भारत की नजर होगी। यह भारत की नई शक्ति का प्रतीक है, शांत लेकिन निर्णायक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वॉशिंगटन में रातों रात एक आपात बैठक बुलाई गई। ट्रंप